हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोरिंग स्टडीज। बोरिंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अंकिता लेकर आई हूँ इंग्लिश के बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स के थोड़ा सा मैं रिकैप कर देती हूँ यहाँ पे। जो हमने अल्फाबेट पढ़ा था, अल्फाबेट में ये जो अल्फाबेट है वो क्या है? मदर है। ठीक है, तो अल्फाबेट के दो रतन है, एक राम है, दो रतन है, राम और लखन। ठीक है, ये दो रतन है इनके। तो राम के बारे में हमने पढ़ लिया था। राम कौन थे? राम थे हमारे फोनीम। ठीक है, राम थे हमारे फोनीम्स। ठीक है, इनके दो रतन हैं, एक है राम, एक है लखन। तो ये जो राम भाई साहब है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, इनका नाम क्या है? फोनीम है। जो दूसरे हैं, जो लखन, लखन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लखन का नाम क्या है? लखन का नाम है मॉर्फीम। ठीक है, क्या नाम है इनका? मॉर्फीम। ठीक है, तो चलिए आज लखन भाई साहब को यानी कि मॉर्फीम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है मॉर्फीम। ठीक है, पहला थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। हमने फोनीम्स में क्या पढ़ा था? हमने फोनीम्स में पढ़ा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड में क्या था? हमने पढ़ा था च, ठीक है, फ, म, ये सब क्या? ये सब साउंड्स है हमारे। ठीक है, तो ये सब को लिखने का तरीका, ठीक है, और इसके जो सब पार्ट्स थे वो मैंने पिछले वीडियोस में कर लिए हैं। जल्दी जल्दी जाइए और देखकर यहीं मिलते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हमारा मॉर्फीम है। ठीक है, व्हाट इज मॉर्फीन? पहले ये जानना जरूरी है कि मॉर्फीन है क्या, क्योंकि ये फोनीम्स का दूसरा भाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये अल्फाबेट से ही साउंड रिलेटेड इसमें भी कुछ होगा। ठीक है, तो मॉर्फीन क्या है? मॉर्फीन है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल साउंड। क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, इसकी जो ध्वनि है, इसका जो साउंड है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मीनिंग नजर आएगा। ठीक, अभी कैसे समझना है ये चीज को? देखो, अभी जो च पढ़ रहे थे हम लोग फोनिम्स में, च, फ, म, तो इसका कोई मतलब बनता है? ठीक है, म से हम लोग क्या समझेंगे? कोई वर्ड है? म तो कोई वर्ड नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग आते हैं मॉर्फीन में, मॉर्फीन में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट जो छोटा वर्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका एक मीनिंग निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? इसका एक मीनिंग निकलता है। तो मीनिंग क्या रहता है? जैसे देखो, छोटा सा चीज देखते हैं यहाँ पे, च का ही बनाते हैं चेयर, फ का बनाते हैं फैन। ठीक है, उसके बाद म का बनाते हैं यहाँ मैन। तो ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर क्या है? देखो थोड़ा सा एक बार ध्यान दो तो क्या है इस पे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि चेयर, चेयर मतलब क्या होता है बताओ? चेयर जो होता है हमारा, कुर्सी जिसे बोलते हैं बैठने के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था? चेयर। सच में सबसे छोटा जो है ये मीनिंग है, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। फैन देखा था हमने, फैन क्या है? पंखा। पंखा इससे छोटा करेंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता है। मैन, मैन आदमी। ठीक है, अब इससे छोटा करोगे तो मैन का क्या बन सकता है? कुछ नहीं बनेगा। तो जो स्मॉलेस्ट मीनिंग है, मीनिंगफुल साउंड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका फोनीम्स हो जाता है। ठीक है, और एक दो बताओ तो, आप लोग बताओ। देखो, और एक देखेंगे यहाँ पर, क्या मैं दे रही हूं? एक चाय। अभी थोड़ा सा हिंदी में और समझाऊंगी आप लोगों को। कॉफी, टेबल, क्लोथ, बुक। ठीक है, इसको एक एक करके समझाती हूँ फोनिम्स में। अब जैसे देखो, ये क्या है? चाय। ठीक है,
चाय, जाहिर सा बात है सबको पता है कि अब चाय को हम और छोटा कितना करेंगे बताओ। वो जो गाना सुने हो ना कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो खैर, ना मेरा शादी का ख्याल आया है, ना मेरी मम्मी को किसी ने चाय पे, मेरी मम्मी ने किसी को बुलाया है, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है आप लोगों का, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो ये है कॉफी, ठीक है। कॉफी, इस अगर मैं इसमें से एक चीज हटा दूं, ठीक है, या दो चीज हटा दूं, कॉफे, क्या बनता? कॉफे का कोई मतलब है, मीनिंग है, कुछ नहीं है। तो इसमें मतलब ये सबसे छोटा है, इससे ज्यादा छोटा और नहीं कर सकते हम लोग इसको। टेबल, ठीक है। क्लोथ, कपड़ा, कपड़ा को इससे, ये जो क्लोथ है, ठीक है। कोथ, अगर मैं एल हटा दूं, कोथ, कोथ क्या बनता? कोथ का कोई मीनिंग नहीं होता है, बस बस एक आवाज है। बुक, ठीक है, बुक, अगर मैं के हटा दूं तो बू, डराने वाला बू, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा इसका। तो फोनीम्स और कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल साउंड है ये, जो हम लोग लिख रहे हैं, इससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता। इस वर्ड का एक इंडिविजुअल मीनिंग है, ठीक है। इस वर्ड का जो भी हम लोग वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग है, ठीक है। इसको और छोटा करेंगे तो ये इसका मीनिंग लूज कर जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे बोरिंग स्टडीज को। बाय बाय।